अस्सलामु अलैकुम। इमाम हुसैन की लाश की हिफाजत करने वाला शेर कहाँ से आया था? मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबू अल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह 10 मुहर्रम करबला में इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और उसके बाद फौजी यजीद के साथ उसने क्या किया। वीडियो को तफसील में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। नाजरीन, अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। नाजरीन, एक दफा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। नाजरीन, ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रख कर सलामी दी। नाजरीन, उसके बाद उस शेर ने एक चंद दिन का अपना बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी जुबान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। उस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पलकर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। नाजरीन, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की उससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया, उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। उस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। नाजरीन, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अरब के लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस जवान हो चुका है, अब इससे हमें खतरा है। बेटा, अबू अल हारिस को आजाद कर दो। नाजरीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और अपने बाबा की गर्दन में प्यार से बाहें डालकर मुस्कुराकर कहा, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े आंसू रुखसारों पर आ गए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा जान, आज के दिन निकाले, कल अबू अल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। इमाम ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, बाबा जान देखें, बहुत शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा कि मौला, आज इतनी जल्दी एहसान? मौला ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि एक दफा मुलाकात जरूर हो। नाजरीन, रिवायत के अंदर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस उस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा, मौला, आवाज कौन देगा? आप तो आपने फरमाया नहीं। अबू अल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास। आपने फरमाया नहीं। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी या फिर अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देगी। नाजरीन, आज भी करबला मोहल्ला में वो मुकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फिजा ने अबू अल हारिस शेर को आवाज दी थी। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबू अल हारिस को आजाद किया तो उन्होंने फरमाया कि ए अबू अल हारिस, तुम मुल्क इराक में चले जाओ।
वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। नाजरीन, यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीना से चला गया। नाजरीन, वो आशूर की शाम थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। तो इमाम की शहादत के बाद शोरे गुल बप्पा हुआ। उमर इब्ने साद लैन का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज सुनकर अहले हरम में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही अफवाज अशकिया के अंदर ऐलान हुए तो बीबी फिजा हजरत बीबी जैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी कि ए मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समुद्र में सफर कर रहे थे कि उसकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती के एक लकड़ी के तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। उस वीरान जजीरे में उसने एक शेर को देखा। वो शख्स शेर को कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो वो उसे मारने की बजाय वो उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ए मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाबे फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबू अल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीबी फिजा की आवाज बुलंद होने लगी तो शेर चंद ही देर में उनके पास पहुंच गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ए अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से उनकी लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर अबू अल हारिस बीबी फिजा के साथ आ गया और मक्तल में पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। और नाजरीन, मक्तल की किताबों में है कि शेर अबू अल हारिस ने खूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पेशानी रंगीन की और रोता रहा। यानी कि जब कूफी लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़ये की उमर इब्ने साद को खबर मिली तो वो लैन कहने लगा कि इसको किसी पर जाहिर न करना, ये एक फितना है। नाजरीन, जनाबे फिजा सलामुल्लाह अलैह ने शेर के आने की खबर जनाबे ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैह को सुनाई और इस तरह लाशें अथर पामाल होने से महफूज रही। नाजरीन, कुछ लोगों ने रिवायत की बीबी फिजा ने शेर अबू अल हारिस को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश ढूंढने के लिए बुलाया था, जो कि यजीदी फौज ने लाश पर घोड़े दौड़ाकर पामाल कर दिया था, जिन्होंने अपने टापों से नबी के नवासी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म रौंद डाला था। नाजरीन, इसका जिक्र मकातल की किताबों रियाजुल कुदूस में मौजूद है और मक्तल की किताब रियाजुल कुदूस में सफ़ा नंबर 325 से 326 पर ये वाक़या दर्ज है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिएगा।